हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कैसे पेशेंस रखें और क्या पढ़ाई का तरीका हो कि आप जो है अपना सिलेक्शन पा सकें और लंबे टाइम तक कैसे पढ़ाई कर सकें पूरे दिन में। देखिए मोस्टली होता क्या है, टाइम टेबल बनाया, 1-2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो इस समस्या से भी आप लोगों को यहाँ छुटकारा मिलेगा और इस वीडियो को आप पूरा पेशेंस के साथ देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी चीज़ है और कैसे पढ़ाई करें कि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी परेशानियां चल रही होती है घर में, हमें लग रहा होता है कि बस एक नौकरी मिल जाए और हमारी सारी परेशानियां जो है सॉल्व हो जाएं। उस दौरान क्या होता है कि नौकरी इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है, थोड़ा जितना टाइम लगना होता है उसमें लगता है। तो उस दौरान पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि बस जल्दी से नौकरी लग जाए यार, बस ये कैसे टाइम कटेगा हमारा। ये सबके साथ दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि थोड़ा सा पेशेंस तो आप लोगों को रखना आना चाहिए, है ना। और वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एकदम से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप पढ़ाई लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। पहली प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मोस्टली गांव का माहौल के हिसाब से ही बताऊं मैं क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है, या फिर शहरों में भी होता है ऐसी बात नहीं है, पर गांव में मोस्टली ज़्यादा होता है। अगर आपकी संगति या आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में है जिनका पढ़ाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, उन लोगों को पढ़ने का कोई मतलब शेड्यूल नहीं है उनका, या पढ़ाई करनी नहीं है, अगर आप पूरे दिन उन लोगों के साथ बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे नहीं होता आप कहें कि अरे नहीं मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान नहीं बच सकता, जिन लोगों की वो संगति में रहता है उनका जो है असर उस पर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात कि आप लोग ऐसे लोगों की संगति बनाएं जो पढ़ने वाले लोग हैं। जो पढ़ाई नहीं करते उन लोगों की संगति जो है नहीं करनी है। नंबर दूसरी बात, अगर आपको मोबाइल का बहुत तगड़ा एडिक्शन है ना, तो मोबाइल का बहुत तगड़ा एडिक्शन है तो जाहिर सी बात है आप पूरे टाइम अगर मोबाइल में लगे रहेंगे और ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनका आपकी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है पूरे दिन। मोटिवेशनल वीडियो, जैसे कि कुछ लोग मेरे वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि अरे हम फिर तुम्हारी वीडियो क्यों देखिए। हाँ, अच्छी बात है, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी मोटिवेशनल वीडियो की तो मत देखो, पर मोटिवेशनल वीडियो लिमिटेड 1-2 वीडियो देख ली पूरे दिन में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है कि 30 मिनट यानी 3-4 वीडियो देख ली तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें बांधती हैं। तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है, कहने का मतलब है तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर ले करके आती हैं, वो तुम्हें भटकाती नहीं है ना। तो वो एक अलग चीज़ है। पढ़ाई की वीडियो अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ही देखनी है। अगर आप इससे अदर चीज़ें देखेंगे मोबाइल पर तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ भी है, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए आप बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हैं और मोबाइल के ज़रिए आप बकवास चीज़ें भी देख के अपना पूरा दिन जो है ख़राब कर सकते हैं। नंबर तीसरी चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी क्या बदलने वाली है, मतलब क्यों कर रहे हैं। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। जैसे कि मेरे अंदर एक चीज़ थी जिसने मुझे हमेशा बांधे रखा कि मुझे जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था तो मुझे वो चीज़ पता थी कि मुझे क्यों करना है इसे क्रैक, किसी भी एग्ज़ाम को, कि मुझे ये वाली जॉब क्यों चाहिए। तो मैंने कहा, हमेशा हर एक वीडियो में बोला है कि जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं एक सिलेक्ट करना लेना है आपको कि हाँ मुझे इस वाले उसमें सिलेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी में भी हो जाए, आपको एक तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे इस वाले एग्ज़ाम को कंप्लीट क्रैक करना है ना। देने सारे एग्ज़ाम है पर एक एग्ज़ाम आपका निशाना उस पर होना चाहिए और उसके पीछे वजह भी होनी चाहिए कि इसको पाने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है। सिंपल सा मतलब है आपके पास आपको ये नौकरी क्यों करनी है इसका जवाब होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप पूरे दिन पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। यहाँ पर मैं यूपीएसआई के उदाहरण से ही बताऊँ। जैसे 4 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, हिंदी हो गया, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। तो मेरा थोड़ा अलग रहता है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं चारों चीज़ें पढ़ लीजिए, पर वो मुझसे हो नहीं पाता कि मैं एक दिन में 4 चीज़ें पढ़ पाऊँ। अगर मेरा मैथ्स पढ़ने का मन है तो मेरा बहुत टाइम तक हो सकता है कि आधा दिन मैथ्स में निकल जाए। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ये चीज़ कर ली, फिर उसके बाद अच्छा ये प्रैक्टिस कर दी, ये प्रैक्टिस कर दी, उसके बाद थोड़ा आधा दिन बचा तो उसमें दूसरी चीज़ मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। तो कहने का मतलब है कि मेरा कोई फिक्स शेड्यूल इस तरीके से नहीं रहता था कि हाँ मैथ्स
पढ़ना है इतनी देर, फिर ये पढ़ना है। मेरा होता था जब तक मेरा मैथ्स में पूरा मन है ना, अगर पूरे दिन मैथ्स पढ़ना है तो पूरे दिन मैथ्स पढ़ दिया। शाम को फिर ठीक है, जब मेरा उससे मन भरा तो मैंने हिंदी पढ़ना शुरू करी। अब सपोज करिए मैंने रात को हिंदी पढ़ी, मुझे हिंदी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगले दिन जब भी सुबह उठने का टाइम होगा मेरा, तो जाहिर सी बात है मुझे हिंदी ही मेरे दिमाग में होगी। तो फिर मैंने अगले दिन हिंदी पढ़ी, और जब तक मेरा इंटरेस्ट था हिंदी में तो पूरा मैंने हिंदी का इंटरेस्ट जितना भी है उसको ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग कर दी। तो कई बार हो जाता था कि मेरा 2 या 3 दिन में पूरे 4 सब्जेक्ट का शेड्यूल होता था, है ना। पर इसमें ये गलती नहीं करनी है कि अगर हिंदी में इंटरेस्ट है, मैंने कह दिया, तो आप 7-8 दिन तक हिंदी पढ़ रहे हैं, जबकि हिंदी में इतनी ज़रूरत नहीं है ना। तो कहने का मतलब है ये मेरा तरीका था। इसमें क्या था कि मेरे को टाइम लिमिट नहीं होता था कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, वो मेरे से होता नहीं। अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है एक चीज़ में तो मेरे को वही बहुत पूरा, जब तक मुझे उसमें थकान सी नहीं हो जाए, बोरियत सी नहीं हो जाए, तब तक उसको बहुत प्रैक्टिस करके उसके बाद ही छोड़ना होता था। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें। ये सबसे बकवास क्वेश्चन होता है। मेरा हमेशा जवाब होता है जितना तुम्हारे सिलेक्शन के जितना भी ज़रूरी है, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो 24 घंटे पढ़ो। अब 24 घंटे तुम नहीं पढ़ सकते, सोओगे, बाकी काम करोगे, तो बचा कुचा टाइम है उसमें पढ़ाई करो। तो ये फिक्स करो 5 घंटे 6 घंटे, ये सब बकवास होती है, इस पर कोई चीज़ चल नहीं पाती सही से। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा ही अनुशासित हों, उनका चल जाता हो 8 घंटे का टाइम टेबल, 5 घंटे का, 10 घंटे का। मेरा ऐसा नहीं होता है। मेरा तो हमेशा होता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और पूरा इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी दिन जिस दिन मन नहीं है, ठीक है, उस दिन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मूवी देखो, बस बात खत्म। पर ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स टाइम रहता है ना कि अरे इतने घंटे डेली पढ़ रहे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। बीच बीच में हर एक के में आता है कि थोड़े दिन नहीं पढ़ाई हुई, किसी दिन थोड़ी कम हो गई, किसी दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई। ऐसा सब के साथ होता है। कोई भी यहाँ पर रोबोट तो है नहीं कि उसमें 10 घंटे फिक्स कर दिए तो वो 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको संगति अच्छी रखनी है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल सोच कर समझ कर करना है। तीसरी चीज़, आप सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि आप इस जॉब को क्यों पाना चाहते हैं। आपके पास वो वजह होनी चाहिए कि हाँ इस जॉब को पाने के बाद मेरी सारी परिस्थितियाँ इस तरीके से चेंज हो जाएंगी। और जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, आपको लगे कि आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा सीधा मकसद होता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए जितनी ज़रूरत है या जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। फिर चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं वो करना ही करना है उतना, तो ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ने का टाइम टेबल मैंने बताया कि ऐसा फिक्स मेरा नहीं था कि भाई 10 घंटे का फिक्स है। मेरा सिंपल सा मेथड था कि मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ दिया, उसके बाद आधे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ दिया, तीसरे दिन से फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक चक्र बनने में 2-2 दिन लग जाते थे 4 सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए मुझे, है ना। और बाकी प्रैक्टिस का मेरा बहुत ही बढ़िया रूटीन था। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और चीज़ें मैं डिटेल में बताऊं कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी, तो वो तभी होगा जब वो आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो में। तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट है और आप लोगों को ज़रूरत भी है, तो मैं पूरा फुल डिटेल में बुक्स और सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए आज का वीडियो अभी यहीं पर रोकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें, आप लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं, ये मेरी दुआ है आप सभी के लिए। थैंक यू।